कैप्टन किसानों को आंदोलन छोड़ने की नसीहत दे रहे तो वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेतावनी दी है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए कोरोना की आड़ ली जा रही है, किसान भ्रमित नहीं होंगे और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी गांव-गांव जाकर किसानों को 26 जनवरी को अर्थी फूंककर मुजाहरा और शामिल होने का निमंत्रण देंगी। तो किसानों का कहना है कि वो किसी भी रूप में किसी भी कीमत पर अपना आंदोलन को पीछा नहीं करेंगे और उनका कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। किसानों ने सीएम कैप्टन और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक वो हरगिज पीछे नहीं हटने वाले हैं और 26 तारीख को वो गांव-गांव में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। किसान भाईचारे का तो इसी पर चर्चा के लिए किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर जुड़े हैं। पंधेर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब पर। धन्यवाद जी। पंधेर जी, क्या रणनीति है आप लोगों की आगे? देखिए, जो 26 के उपलक्ष्य में वो गांव में ब्लैक फ्लैग लगा के मार्च करके अर्थी फूंक मुजाहरे करेंगे और जो कृषि कानून है वो वापस लेने के लिए सरकार को कहेंगे और जो कोविड का है वो सरकार सभी जगहों पे इसका जो प्रबंध करने में नाकामयाब रही है और उसके लिए सिर्फ हमें बदनाम किया जा रहा है। ये प्रचार प्रोपोगंडा भी लेके जाएंगे लोगों के बीच। पंधेर जी, आप लोग बीते लंबे समय से धरने पर बैठे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं जिसकी तारीफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हालांकि हर मंचों पर आप लोगों की सराहना हो रही है। लेकिन पंधेर जी, कोरोना का संकट काल है और इसी बीच ब्लैक फंगस का खतरा भी मंडराने लगा है। इसी बीच कहीं ना कहीं ये आंदोलन क्या लगता है सही दिशा में आगे जा रही है? देखिए, कोरोना के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी। देखिए, अब जो वैक्सीनेशन हो रही है, हम नहीं कहते उसे, जो अलग अलग वैज्ञानिकों को आज के साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं ब्लैक फंगस को लेके, तो हम कोरोना की जो गाइडलाइन है, लगभग गांव इतने बड़े हैं, खुले डुले हैं, दूर दूर लोग आएंगे, कर लेंगे। कोई थोड़ा चाहेगा भी हम किसी मुश्किल में फंस जाएं। और दूसरा है कि सरकार इतनी चिंतित है तो वो हमारी मांगे मान ले तो हम तो घर जाने के लिए ठीक है, तो वो निपट ले। आप उनको मालूम है कोरोना काल चल रहा, तो वो कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तो हमारी लिए तो मजबूरी है ना। जब हमारा कितना उजड़ेगा, हमारे पेट का सवाल है, हम कैसे इस आंदोलन को छोड़ दें। हम सभी दोनों काम कर रहे हैं, अपना ध्यान भी रख रहे हैं, सरकार को भी कह रहे हैं कि लोगों का ख्याल रखा जाए, लोगों के लिए व्यवस्था की जाए, अपनी चिकित्सा व्यवस्था को सबसे बड़ा किया जाए। अब देश की जो चिकित्सा व्यवस्था वो तो चरमरा चुकी है पिछले 74 सालों से, हम अकेला मोदी सरकार को नहीं कह सकते। तो अब वो किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो अब इस मुश्किलें तो इस समय खड़ी हो रही हैं। तो हमारा आंदोलन तो पहले भी पीसफुली था, अब भी है। हम दोनों ही काम कर रहे हैं, विरोध भी करेंगे, ख्याल भी रखेंगे। पंधेर जी, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बात कही है कि हमारी मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि इस आंदोलन को कमजोर करने की, लेकिन उन्होंने कोरोना के देखते हुए एहतियातन इस प्रदर्शन को स्थगित करने की अपील की है। आप क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, बाकी तो अग्रहा जी यूनियन उनकी कर रही है पटियाला में, जो बात है उनका निर्णय तो वही ले सकते हैं। देखिए, जहां तक कैप्टन जी का सवाल है तो कैप्टन साहब हमारे साथ नहीं रहे। अब देखिए, जब विधानसभा में कानून लाया गया था केंद्र के कानून के खिलाफ, तो ट्रैक पर बयान है कैप्टन जी का कि आप धरना प्रदर्शन छोड़ दिए, मैंने तो आपके लिए कानून बना दिया। तो हमें पहले भी मालूम था कि विधानसभा कोई इतना बड़ा कानूनी उसके पास हक नहीं है कि केंद्र के कानून को वो खत्म कर सके। तो कैप्टन साहब पंजाब में पूरी तरह नाकामयाब रहे हैं। जैसे कर्ज का सवाल हो, किसानों का नौकरी देने का सवाल, अब उनके अंदर पार्टी के अंदर बड़ी खाना जंगी है। तो कोरोना की आड़ में जो लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बात करना चाहते, जहां तक मुझे अज्ञात है, अग्रहा जी ने कहा भी हम कोविड नियमों की पालना भी करेंगे और धरना भी लगाएंगे।
और इसमें हम चाहेंगे भी चिकित्सा व्यवस्था जो राज्य में चरमरा चुकी है उसको कैप्टन साहब बढ़िया करें। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है, तो कैप्टन साहब भी लगभग जो मुझे कारपोरेट को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और सभी मुद्दों को भुला रहे हैं कि मुद्दे सब भूल जाएं और जो करना चाहिए था काम अपने कोविड के रहते हुए, तो उन्होंने देख एक बार और भी बयान दिया अभी जब अपने ठिकरी पहरे जो इधर पंजाबी में बोलते हैं गांव में, तो नाकाबंदी किया उससे फायदा हुआ। इसका मतलब कैप्टन साहब मांग रहे बाकी सभी मेडिकल लाइन्स की सभी व्यवस्था उसकी कुछ भी कारगर नहीं है और केवल नाकाबंदी ही सबसे बेस्ट है। तो हमें लगता है लॉकडाउन इन समस्याओं का हल नहीं, लॉकडाउन के अलावा आपके 50% से लोग नीचे गरीबी रेखा से रह रहे हैं। आज भी पंजाब में न्यूज़पेपर में आया नौजवान 2-3 नौजवानों ने खुदकुशी की है ये बेरोजगारी के कारण, किसान ने खुदकुशी है कर्ज के कारण, तो उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, वो भी तो मौतें हो रही हैं। तो हम तो कहते हैं भी इसका मेडिकली वैज्ञानिक हल कोई इस तरह की जो वैक्सीनेशन का आप दावा कर रहे हैं। पंधेर जी ये अलग मुद्दा है, बेरोजगारी ये अलग मुद्दा है, लेकिन हम आपसे यही अपील करते हैं क्योंकि आप किसान नेता हैं, जो आपके नीचे के हैं किसान, उनसे बस यही अपील करते हैं कि कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें।